क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसे ना इंसान मार सके, ना जानवर, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में, और फिर भी उसका अंत हो जाए, और जिसका अंत करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़े। आज की कहानी है राक्षस राज हिरण्यकश्यप और भगवान नरसिंह की, जहां अहंकार टकराया भक्ति से और न्याय ने नियमों को भी तोड़ दिया। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली असुर राजा था हिरण्यकश्यप। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार दिया था। इस बात से हिरण्यकश्यप के मन में विष्णु के प्रति भयंकर घृणा और बदले की आग जल उठी। उसने ठान लिया कि वह इतना शक्तिशाली बनेगा कि खुद भगवान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसने कठोर तपस्या शुरू की, सालों तक बिना खाए पिए, बिना हिले। आखिरकार उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। हिरण्यकश्यपु ने उनसे वरदान मांगा, न मैं किसी इंसान से मरूं, न किसी जानवर से, न दिन में, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, और न ही किसी हथियार से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यपु का अहंकार और बढ़ गया। उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया और पूरे राज्य में आदेश दिया कि सिर्फ उसी की पूजा होगी। लेकिन उसके अपने ही घर में जन्म हुआ एक सच्चे विष्णु भक्त प्रहलाद का। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हर समय नारायण नारायण जपता रहता था। यह बात हिरण्यकश्यपु को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद नहीं बदला। तब उसने उसे मारने के कई प्रयास किए। ऊंचाई से गिरवाया, जहां भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। जहरीले सांपों के बीच डाला, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे जहर भी पिलाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। आखिरकार हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। वह प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। होलिका खुद जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अब हिरण्यकश्यपु का क्रोध अपने चरम पर था। उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, भगवान तो हर जगह पर है। गुस्से में हिरण्यकश्यपु ने एक खंभे पर वार किया, और तभी खंभे से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा इंसान आधा शेर। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया। समय था संध्या, न दिन न रात। स्थान था दहलीज, न अंदर न बाहर। उसे अपनी गोद में रखा, न धरती पर न आकाश में, और नाखूनों से उसका वध कर दिया, बिना किसी हथियार के। इस तरह ब्रह्मदेव का वरदान भी नहीं टूटा और हिरण्यकश्यपु का अंत भी हो गया। इसके बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटे से प्रहलाद ने उनके चरणों में जाकर प्रार्थना की। तभी भगवान शांत हुए और अपने भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है, और सच्ची भक्ति हमेशा जीतती है। जब न्याय आता है तो भगवान भी नियम बदल देते हैं।